अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का मेरा टॉपिक डीमन स्लेयर्स के सीज़न नंबर 1 के एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि टांजिरो और नेज़ुको अपने घर वालों को दफना के और ओकोडाकी सकुंजी की तलाश में निकल जाते हैं और सारी रात सफ़र करने के बाद अगला दिन आ जाता है और सूरज निकल आता है। और जैसा कि नेज़ुको एक डीमन बन चुकी होती है तो वो धूप में नहीं जा सकती थी, तो टांजिरो उसको एक गार में छोड़ के खुद किसी चीज़ की तलाश में निकल जाता है ताकि वो उससे नेज़ुको को कवर कर सके। अभी वो रास्ते में ही होता है और उसकी मुलाकात एक किसान से होती है। वो उससे एक टोकरी और 2 बैम्बू लेता है और गार की तरफ रवाना हो जाता है। और वहाँ जाके वो देखता है कि नेज़ुको ने धूप से बचने के लिए गार में एक गड्ढा बना लिया है और वो उसमें छुपी हुई है। और इधर टांजिरो उस बैम्बू से उस टोकरी को पूरी तरह कवर कर देता है ताकि उसमें से धूप अंदर ना दाखिल हो सके और वह दिन के टाइम भी आगे बढ़ सकें। और टोकरी को तैयार करने के बाद वो गार के अंदर नेज़ुको के पास जाता है और उसको टोकरी में जाने को कहता है। नेज़ुको उस गड्ढे से बाहर निकलती है और उस टोकरी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टोकरी बहुत छोटी होती है और वो उसमें पूरी नहीं आती। ये देख के टांजिरो नेज़ुको को कहता है कि क्या तुम जिस तरह पहले अचानक बड़ी हो गई थी, तुम इस तरह छोटी हो सकती हो क्या? नेज़ुको इस तरह उस टोकरी में जाती है और ख़ुद को छोटा कर लेती है, जिससे वो टोकरी में पूरी आ जाती है। और फिर टांजिरो उस टोकरी को एक कपड़े से कवर कर लेता है और अपने कंधे पे उठा के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस तरह उनको चलते चलते रात हो जाती है और वो देखते हैं कि रास्ते में एक मंदिर है। और जैसे ही टांजिरो उसके थोड़ा करीब जाता है तो अचानक उसको खून की खुशबू आती है और वो हैरान हो जाता है और वो तेज़ी से उस मंदिर की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाके देखता है कि एक डीमन ने वहाँ मौजूद सबको मार दिया है और उनको खा रहा है। वो डीमन टांजिरो और नेज़ुको को देख के उठता है और उनको छोड़ के टांजिरो पे हमला कर देता है और उसको मारने ही लगता है कि टांजिरो उस पर अपने कुल्हाड़े से हमला कर देता है और इस तरह टांजिरो बाल बाल बचता है। और इधर नेज़ुको इंसानों को खून में देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल कर रही होती है। और डीमन एक दफ़ा फिर टांजिरो पे हमला करता है और उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि टांजिरो को कुछ पता नहीं चलता और वो तेज़ी से आगे बढ़ के उसको नीचे लटा लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। इतने में नेज़ुको ये देख के डीमन की तरफ बढ़ती है और अपनी टांग से उसका सर उड़ा देती है। टांजिरो उसकी बॉडी को अपने ऊपर से साइड पे करता है और उठता है और वो दोनों समझते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन अचानक उसकी बॉडी उठती है और टांजिरो की तरफ बढ़ती है, लेकिन नेज़ुको एक दफ़ा फिर उसको अपनी टांग से मारती है और इस तरह उसकी बॉडी दूर जाकर गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद उसका धड़ नेज़ुको पे हमला कर देता है और उस डीमन का सर टांजिरो पे हमला करता है। टांजिरो अपने सर से उसके सर पे ज़ोर से मारता है और इस तरह वो अपने कुल्हाड़े से उसको दूर फेंक देता है। और इसके बाद वो नेज़ुको की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है और वो देखता है कि डीमन के धड़ ने नेज़ुको को नीचे गिराया हुआ है और वो उसे मार रहा है। वो नेज़ुको को बचाने के लिए उस पर छलांग लगा लेता है और अचानक वो देखता है कि उसकी छलांग पहाड़ से आगे निकल गई है और वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला है। लेकिन नेज़ुको टांजिरो को पीछे से पकड़ लेती है और नीचे गिरने से बचा लेती है। इसके बाद नेज़ुको और टांजिरो उस डीमन के सर के पास जाते हैं ताकि वो वहाँ जाकर उसको मार सकें। और टांजिरो वहाँ पहुँच के उसको मारने का सोच ही रहा होता है, इतने में एक शख्स पीछे से आ जाता है और उसका सर कुचलने को कहता है। लेकिन टांजिरो के अंदर इतना हौसला नहीं होता कि वो उसका सर कुचल सके। ये देख के वो शख्स हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसे डीमन पे भी इतना रहम आ रहा है और इसके अंदर इतना हौसला नहीं कि ये डीमन को मार सके। और वो सोचता है कि ये डीमन स्लेयर कभी नहीं बन सकता। और इतने में सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज निकलता है उसकी रोशनी उस डीमन पे पड़ती है तो वो जल के राख हो जाता है। टांजिरो सूरज को देख के सीधा नेज़ुको की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि नेज़ुको ने खुद को सूरज निकलने से पहले ही कवर कर लिया है और वो टोकरी में जाके छुप गई है। इन सब के बाद टांजिरो उस शख्स के पास जाता है और वो शख्स उसको बताता है कि मेरा नाम ओकोडाकी सकुंजी है और तुम वो ही हो ना जिसे टामियोको ने मेरे पास भेजा है।
इस तरह वो ओरोकोडाकी टांजिरो को उसके पीछे पीछे आने को कहता है और इस तरह टांजिरो नेजुको को अपने कंधे पे उठा के उसके पीछे आना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ के करीब एक घर के पास पहुंच जाते हैं और ओरोकोडाकी उसको कहता है कि अब तुम्हारा टेस्ट होगा ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या तुम डीमन स्लेयर बन भी सकते हो या नहीं, और टेस्ट के दौरान तुम्हारी बहन का मैं ख्याल रखूँगा और उसकी हिफाजत करूँगा। ये कह के ओरोकोडाकी टांजिरो को अपने साथ पहाड़ के टॉप पे ले जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारे पास दिन का टाइम है कि तुमने इस पहाड़ से वापस घर पहुँचना है। टांजिरो इसको बहुत आसान समझता है और सोचता है कि मैं सूंघ सकता हूँ और मैं ओरोकोडाकी की खुशबू सूंघ के नीचे आसानी से पहुँच जाऊँगा। और वो इस तरह नीचे तेज़ी से बढ़ता है कि अचानक वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उस दौरान वो बहुत से मुख्तलिफ ट्रैप्स में फंसता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और हिम्मत से काम लेता है और इस तरह वो सुबह होने से पहले शदीद ज़ख्मी हालत में घर पहुंच के टेस्ट पास कर लेता है। ये देख के ओरोकोडाकी बहुत हैरान होता है और उसको अपना शागिर्द बना देता है।